अनुपमा के आज के एपिसोड में परिवार के सब लोग बेबी के पालने में अपनी पसंद की चीजें टांगते हैं, जिससे वो बेबी को अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकें। अनुपमा अपनी और अनुज की बनाई हुई एक गुड़िया पालने में टांगती है। उधर अनुज को अनुपमा का लिखा एक नोट मिलता है, जिसमें उसने ऑफिस फाइल चेक करने के लिए लिखा है। अनुज फाइल चेक करता है तो देखता है कि अनुपमा ने ऑफिस का काम बहुत अच्छे से किया है। वो उसके काम की तारीफ करता है। शाह हाउस में बा छोटी अनु को बेबी के पास जाने से रोकती है तो अनु रोने लगती है। अनुज बरखा और अंकुश को बुलाता है। अंकुश को लगता है शायद अनुज ने उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन अनुज उससे ऑफिस की फाइल मांगता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। अंकुश को बहुत इंसल्टिंग फील होता है, लेकिन बरखा उसे समझाती है और पेशेंस रखने के लिए कहती है। वहां राखी अनुपमा से कहती है, तुमने हमेशा किंजल का साथ दिया है, क्या तुम आगे भी उसका साथ दोगी? इस सवाल पर अनुपमा हैरान होती है, लेकिन राखी को प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा किंजल के साथ खड़ी रहेगी। बा कहती हैं, कल बेबी का नामकरण है। सुनकर सब खुश होते हैं और कहते हैं, हमने बेबी के लिए बहुत से नाम सोचकर रखे हैं। राखी कहती है, मैंने तो नाम की लिस्ट के लिए एडवांस पेमेंट भी कर दी है। बा इस पर हैरान होती हैं। तोशु किंजल से कहता है कि वो बेबी और किंजल के साथ बहुत खुश है। किंजल उसे छेड़ती है, अब तुम एक बेटी के पापा बन गए हो, अब इधर उधर लड़कियों को मत देखना। तोशु इस पर नाराज हो जाता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी गलती की वजह से कहीं उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। किंजल उससे उसके और राखी के बीच चल रहे इशू के बारे में पूछती है, लेकिन वो टाल जाता है। अनुपमा बा से विदा लेती है। बा उसे अगले दिन जल्दी आने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है, मुझे अनुज का ख्याल रखना है। तो बा कहती है, वो मुझे कुछ नहीं पता, तू बस टाइम से आ जाइयो। वनराज अनुपमा से कुछ कहना चाहता है। अनुपमा घर पहुंचकर अनुज को बताती है कि वनराज ने कल उन्हें नामकरण के लिए इनवाइट किया है। वो कहती है कि उसने अंकुश और बरखा के लिए भी न्योता दिया है। अनुज को बरखा और अंकुश के नाम से चिढ़ होती है, लेकिन वो शांत रहता है। अनुपमा कहती है, हम उन्हें कह देंगे, बाकी उनकी मर्जी, वो आए या ना आए। वो अनुज को तोशु और राखी के बारे में भी बताती है। अनुज कहता है, जरूर कुछ बड़ी बात है। उधर बापूजी बा को डांटते हैं कि उन्हें अनुपमा पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसे अनुज का भी ख्याल रखना है। वनराज बा को समझाता है। अगले दिन अनुज तैयार हो रहा है तो अनुपमा उसे छेड़ती है। तभी अनुज लड़खड़ा जाता है। अनुपमा घबराकर उसे संभालती है और उससे माफी मांगती है। वो उसे तैयार करती है तो अनुज झुंझला जाता है। वो अनुपमा से नाराज होता है और कहता है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अनुपमा सॉरी कहती है और रसोई के काम के बहाने उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। दोस्तों, तोशु को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसे सिर्फ डर लग रहा है कि कहीं उसकी हरकत का किसी को पता ना चल जाए। ऐसे में लगता नहीं है कि फ्यूचर में वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। अनुज, जो अब शारीरिक रूप से ठीक हो रहा है, लेकिन मानसिक रूप से वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। इसका उसके और अनुपमा के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। आप बने रहिए अनुपमा के साथ और ऐसे ही गपशप के लिए हमारे साथ।